बस ये मुझे नहीं पता कि कौन है। अभी आप देखें, मेरी ये समझ आया याल्ला पे बात है। अब मैं हो सकता है ये याल्ला पे नहीं करती हो, जैसे दुआ ज़ारा वाला केस हुआ है, इसी लाइन से बच्चियां सारी अगवा हो रही हैं ना, आपने देखा है, क्योंकि थोड़ा सा दूर दुआ ज़ारा का घर है, इधर ही मेरी बेटी का घर है, मेरी बेटी को भी यहीं से लेगा। हो सकता है याल्ला से नहीं करती, अभी तक हमें कुछ भी नहीं पता है, बस पता चला याल्ला ये, क्योंकि उसके बाद नंबर पहुंच गया, व्हाट्सअप खुल गया, समझ में नहीं आया ये हुआ क्या है, मेरी कुछ नहीं समझ आ रहा, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मेरी बच्ची लौटा दे, मेरी गुजारिश है सबसे, मेरी बच्ची मुझे दे दे। मेरी बच्ची 13 साल की, मेरी बच्ची शादी के काबिल नहीं है, ये शादी के काबिल नहीं है मेरी बच्ची। उसने मुझे बोला मम्मा मुझे ये लहंगा चाहिए, इंडियन लहंगा चाहिए। मैंने बोला ठीक है बेटा, मैं आपको लहंगा लेके दूंगी। ये मैंने अपनी बच्ची को लहंगा लेके दिया, ये देखिए, ये शादी वाली। मेरा नाम रीमा है, मेरी बेटी का नाम हबीबा है। मेरी बेटी 13 साल की है। लूडो पे एक लड़के से बात हुई है, 12-15 दिन हुए थे, तो उससे वो बात करती थी। वो लड़का कह रहा था कि तुम मेरे साथ चलो। इसने बोला नहीं, तुम लोग मेरी मम्मा से बात करो, मैं शादी करूँगी। तो वो लड़के ने क्या बोला, नहीं हम भाग चलते। इसने बोला नहीं, मैं भागूंगी नहीं, मैं जो हूँ ना, हम शादी करेंगे। तो उसके बाद उस लड़के ने कांटेक्ट किया मुझसे, मेरे नंबर पे कांटेक्ट किया, कहने लगा अस्सलाम वालेकुम, मैं अब्दुल्ला हूँ, आपकी बेटी का रिश्ता मांगने आया हूँ। मैंने बोला नहीं बेटा, मैं रिश्ता नहीं दे सकती, मैं आपको नहीं जानती, मेरी बेटी 13 साल की बच्ची का कैसे मैं रिश्ता दे दूँ? 18-19 साल की लड़की हो, चलो बंदा कर भी दे, 13 साल की बच्ची का रिश्ता कहाँ से होगा? उसके बाद मुझे पता नहीं कौन से 4 नंबरों से कॉल आई, सिर्फ 4 नंबर थे, उससे कॉल आई। उन्होंने बोला हम पता नहीं कौन से मुल्क से बात कर रहे हैं, सऊदीया का ही कोई बता रहा था, उधर ही का। कहने लगा मैं वहाँ का ऑफिसर हूँ, आप अपनी बच्ची का रिश्ता दे दें मेरे बेटे के लिए। मैंने बोला देखिए मैं आपको जानती नहीं हूँ, मैं इस तरह रिश्ता नहीं दे सकती, और मेरी बच्ची की अभी उम्र नहीं है। और वो याला पे बात करती थी। अब आप एक बात बताएं, हफ्ता 15 दिन हुए तो मैं कैसे अपनी बच्ची की शादी ऐसे कर दूँ? पता नहीं उसको 12-15 दिन से क्या हो गया था, ना वो मुझसे बात करती थी, ना बहनों से ज़्यादा बात करती थी, गुमसुम रहती थी। मेरी समझ में नहीं आया उसके साथ हुआ क्या है। अच्छा वो समझ में नहीं आ रहा। उसके पास व्हाट्सअप भी निकला था, ये भी नहीं पता कौन से नंबर से व्हाट्सअप था, हमारे घर का नंबर नहीं था उसके पास, हमने वो डिलीट कर दिया। उसके बाद इसने समझ में नहीं आया, सुबह ये 3 बजे चली गई है। हमने 3 बजे गई, मुझे सुबह 5 बजे तकरीबन पता चला, 5-6 बजे के दरमियान। ये वाक़या पीर वाले दिन सुबह 3 बजे का, तो यानी कि इतवार की रात को सुबह 3 बजे का। तो ये हुआ। फिर मैंने अपने रिश्तेदारों से पूछा, बहनों से पूछा, भाइयों से पूछा, बोले यहाँ नहीं है। मैंने इनकी दादी से पूछा, उन्होंने बोला नहीं आई। मैं यहाँ से सराफकोट नंगे पाँव दौड़ी हूँ, मेरे पास पैसे नहीं, नंगे पाँव दौड़ी हूँ, बस में बैठी हूँ, बस में जाके एक बस की चेकिंग करिए, सब ढूंढा, मेरी बच्ची मुझे कहीं नहीं मिली। मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, बस मैं अपनी बच्ची के लिए लगी हुई हूँ, मुझसे चला भी नहीं जा रहा, मुझसे बात भी नहीं हो पा रही, मेरी बच्ची को बचा ले, मेरी बच्ची कहाँ चली गई है, मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ नहीं समझ आ रहा है, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा। बहुत अच्छी, बहुत चुरबली बच्ची। बिल्लियाँ आप उसकी 2 देखें, 2 बिल्लियाँ हैं। बिल्ली की टांग टूट गई, गली से उठा के लाके बिल्ली का पूरा इलाज कराया, अपनी जमा किए पैसों से डॉक्टर के पास लेके गई, बिल्ली का इलाज उसने कराया है। उसकी कोई भी दोस्त नहीं है, बहनों और कज़नों के अलावा कोई दोस्त ही नहीं है उसकी। समझ में नहीं आया वो कैसे चली गई यहाँ से। बस 3 बजे घर से, जो लड़की बाथरूम जाने से डरती थी, गैली में रात को जाने से डरती थी, बाज़ार नहीं जाती थी, गली में नहीं रात को डर के मारे निकलती, वो रात को 3 बजे निकल जाएगी, मैंने ये सोचा ही नहीं था। मेरी बात हुई थी मेरी बेटी से, उन्होंने व्हाट्सएप पे हमसे कॉल करी थी, उसने बोला है मम्मा, लड़का जो था, लड़का मुझे मम्मा कह रहा था कोई लड़का था उसके साथ, वो मदद कर रहा है, मैं नहीं हूँ, लेकिन था वही लड़का, वही व्हाट्सएप पे हमसे बात कर रहा था।
वो कोई लड़का, पीछे से शोर की भी आवाज़ आ रही थी। मैं जब उन्होंने राब्ता किया है, वह लड़का है वो मदद कर रहा है, और ना क्या एक बाइक वाला है, कभी बोला बाइक वाला उसके साथ है, कभी बोला पैदल लड़का है, कभी बोला गाड़ी वाला लड़का है, लेकिन उसके साथ लड़का था कोई, ये नहीं पता मुझे वो कौन लड़का था कौन नहीं था, क्योंकि मैं सराफगोड गई हूँ। वहाँ एक आदमी ने मुझे ये बोला है कि बच्ची को एक लड़के के साथ हमने वहाँ देखा गया है, और वो बहावलपुर की गाड़ी का पूछ रहे थे। अच्छा, उन्होंने मुझे ये भी बोला है कि हम पिंडी में हैं, आप पिंडी आ जाएं। मैंने पिंडी की तैयारी जब करी है जाने के लिए, तो उन्होंने बोला, मैंने बोला ठीक है, मैं आधे घंटे बाद निकल रही हूँ। मैं आधे घंटे बाद निकली, मैंने सोचा मैं ना किसी भी तरह बस अपनी बच्ची के पास पहुँचे। उन्होंने बोला आप अपनी बच्ची ले जाए। आधे घंटे बाद जब फ़ोन किया, उन्होंने नंबर बंद कर दिया। फिर उन्होंने एक जोंक का नंबर था, जोंक के नंबर से उन्होंने मतलब जिस पे राब्ता होता था ना, वो डेटा हमने निकाला था जिससे वो रात को बात करती थी, तो मेरे नंबर से वो बात करती थी। जब डेटा हमने वो निकाला तो उस नंबर से मुझे पता चला ये इससे बात हुई। फिर उस नंबर से मैंने लड़के को कॉल करी। मैंने बोला बेटा मुझे मेरी बेटी दे दो। कहने लगा मेरे पास आपकी बच्ची नहीं है, वो आ रही है। बच्ची मेरी सुबह 3 बजे की निकली हुई है, सुबह 3 बजे की निकली, पूरा दिन गुजर गया। सही है, पूरा दिन गुजर गया, फिर पूरी रात गुजर गई, फिर पूरा दिन गुजर गया, फिर पूरी शाम गुजर गई। फिर इन्होंने रात को 12 बजे कॉल करी है कि आपकी बच्ची हमारे पास आ गई। मेरे पास पूरे वॉइस उनके पड़े हुए हैं, ये आ गई है। अच्छा, अब वो ये कह रहे हैं कि आप बर्थ सर्टिफिकेट दें, बच्ची का बर्थ सर्टिफिकेट दें, वो आप दें, और उसके बाद ये जो आपने FRI दर्ज कराई है ये आप कैंसिल कराएं। कैंसिल करने के बाद उसके बाद हम आपको बताएंगे कि आपकी बेटी कहाँ है या आपको मिलवाएंगे। और उन्होंने ये भी बोला है हम निकाह करते ही बच्ची को कुवैत ले जाएंगे। वहाँ पे कह रहे हैं उनके वालिद साहब जो है ना, वो वहाँ पे पुलिस वाले हैं कुवैत में, और हम बच्ची को कुवैत लेके जाएंगे। उनके वालिद साहब पुलिस में है वहाँ, मेरा बेटा वहीं नौकरी करेगा। वो लोग ना अलग अलग नंबरों से फ़ोन कर रहे हैं और वो नंबर ट्रेस में भी नहीं आ रहे। पता नहीं कौन सा ऑफिस था, हम वहाँ गए थे जहाँ से नंबर ट्रेस होते हैं। उन्होंने ये बोला ये नंबर जो है ना ट्रेस में नहीं आ रहे, ये नंबर अब फेक है। उन्होंने हमें ये बोला है, अब ये नहीं पता क्या, कभी बोला मैं भावलपुर में हूँ, कभी बोला मैं पिंडी में हूँ, कभी बोला मैं मुल्तान में हूँ, कभी बोला मैं फैसलाबाद में हूँ। कुछ नहीं समझ आ रहा कि मेरी बच्ची गई कहाँ। मैं बहुत परेशान हूँ, आप लोग मेरी मदद करें, मैं गरीब औरत हूँ। पुलिस वालों को हमने 3 दिन पहले ही बता दिया था, FRI भी दर्ज कराई, उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। आज उनकी कॉलें आ रही हैं, बस बोल रहे हैं हो जाएगा, आपका काम शुरू हो जाएगा, लेकिन कुछ अभी तक नहीं पता चला। मेरा ये पैगाम है, खुदा का वास्ता, अल्लाह रसूल का वास्ता, ये या अल्लाह बंद कर दिया जाए, लूडो बंद कर दिया जाए, PUBG बंद कर दिया जाए, ये सारे लूडो सारे गेम बंद कर दिए जाएं। इससे नस्लें खराब हो रही, नस्लों की बेटियां खराब हो रही हैं बहुत ज़्यादा। मेरे बच्चियां अगवा हो रही हैं, बच्चियां उठाई जा रही हैं, बच्चियां अगवा हो रही, इसी के ज़रिए सब बच्चियां, दुआ ज़ारा भी इसी के ज़रिए अगवा हुई, मेरी बच्ची भी इसी के ज़रिए अगवा हुई है। मेरी बच्ची मुझे लौटा दो, मैं क्या, मेरे पास अल्फाज नहीं, मेरी बच्ची मुझे लौटा दो, मेरी बच्ची मुझे दे दो, खुदा का वास्ता मेरी बच्ची मुझे दे दो। मैं उनको क्या बोल सकती हूँ, मैं क्या बोलूँ। हबीबा बेटा, तुम मेरी जान हो, मेरा दिल हो, तुम मेरे दिल का टुकड़ा हो, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ हबीबा, मैं बहुत प्यार करती हूँ, मैं मर जाऊँगी तुम्हारे बगैर हबीबा। मैंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया, मुझे भूख नहीं लग रही है, सब बोले खाओ, तुम्हें जीना है दुनिया में, मैं नहीं खा पा रही हूँ तुम्हारे बगैर, मुझे नहीं भूख लग रही है बीमा। तुम एक दिन मेरे बगैर नहीं रह सकती थी, जब से पैदा हुई हो तुम कहीं नहीं रही हो, तुम मेरे 3 बजे चली गई हो मेरे पास से। मेरी बच्ची आ जाओ, मेरी बेटी आ जाओ, मेरे बाप अपनी मम्मा के पास आ जाओ, मेरा बच्चा आ जाओ।